हेलो टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू आशान केमिकल रिएक्शन का। आज हम पांचवा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? मैंने आपसे कहा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। करेक्ट। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। करेक्ट। एक जगह से जब हम दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमने कहा कि हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट। सेम विद दिस कॉन्सेप्ट, हमने कहा ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। कहने का मतलब, मैंने आपसे कहा ए प्लस बी और सी। करेक्ट। अगर जब हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे, ये अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो ये करेगा क्या, ये इसको छोड़ करके इसके साथ चला जाएगा। कहने का मतलब ये अपनी जगह से यहां कर जाएगा डिस्प्लेस। तो ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस ऑफ सी। इसका मतलब जो बी था वो ज्यादा रिएक्टिव था किससे, सी से। ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कहने का मतलब मुझे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो इसमें करना क्या होता, क्या है कि इधर से इस कंपाउंड से कोई एक एलिमेंट उठ करके दूसरी तरफ चला जाएगा। वो करेगा क्या, अपनी वैल्यू को, अपनी जगह को डिस्प्लेस कर देगा। सिंपल विद दिस। ऐसे ही हम करेंगे इसमें। हम करेंगे क्या, हम देखते हैं कि जेड एन प्लस, इसके एग्जाम्पल की तरफ चलें तो हमने कहा जेड एन प्लस सी यू एस ओ फोर। करेक्ट। अब सी यू एस ओ फोर और सी यू में हम देखते हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव, अब वो हमको पता कैसे पड़ेगा, वो हमको पता पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। तो मैंने इसी में आपकी रिएक्टिविटी सीरीज भी लेकर के आया हूं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा इसमें रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, फिर निकल, फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, मतलब कि ये सबसे पहले उसको डिस्प्लेस करेंगे। और ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे जैसे डिक्रीज इन केमिकल, जैसे जैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे पावर डिस्प्लेस करने की कम होती जाएगी। करेक्ट। अगर कहीं पर पोटेशियम और सोडियम एक साथ है तो पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। वहीं पर अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम एक साथ है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो कैल्शियम क्या करेगा, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा। सेम विद दिस, जिंक और आयरन है तो वहां पर जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। इसी केस में हम इधर आते हैं, हम देखते हैं कि कॉपर क्या है। कॉपर देखिए, इधर आ जाते हैं हम। कॉपर सल्फर इसमें कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा। हमने कहा कॉपर। तो कॉपर क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो करेगा क्या, अपनी वैल्यू को, SO4 को डिस्प्लेस कर देगा, इस लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर आ जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। करेक्ट। ये जो Cu होगा वो सॉलिड है। करेक्ट। तो उसमें हुआ क्या, मैंने कहा A प्लस बी और C। इस B ने क्या किया, इस C को कर दिया डिस्प्लेस। करेक्ट। तो यहां पर बन गया AC प्लस और B। करेक्ट। यहां पर वेरिएबल्स ए बी और ए सी हो सकते हैं क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको दे सकती है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। करेक्ट। इधर आ जाते हैं हम। ये हो गया आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये आपका किसका एग्जाम्पल है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या हुआ, एक ही एलिमेंट ने अपनी वैल्यू को डिस्प्लेस किया। एक सिंगल एलिमेंट ने अपनी वैल्यू को, अपनी जगह को डिस्प्लेस किया। इसी वजह से हम उसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और पार्ट है जो कि आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या होना है, सेम विद दिस, एन एक्सचेंज ऑफ आइंस। आइंस का एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मैंने बताए थे जो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। लाइक मैंने कहा ए प्लस ए बी प्लस सी डी इंप्लाइज टू, देन ये जो चीज होगी ना, ये होगा आपका रिएक्टेंट। जो चीज आपकी लेफ्ट साइड में लिखी जा रही है, जो चीज प्रोडक्ट बनने से पहले जिस कंडीशन में है, एलिमेंट प्रोडक्ट बनने से पहले जिन कंडीशंस में है, उन कंडीशंस को हम बोलेंगे, और फिर उन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे रिएक्टेंट। तो ए बी प्लस सी डी ये आपके हो गए रिएक्टेंट, ये कंपाउंड और ये भी एक कंपाउंड। करेक्ट। तो उसमें क्या होगा, आइंस का एक्सचेंज होगा बिटवीन द रिएक्टेंट टेक्स प्लेस। वो प्लेस लेंगे टू गिव अ न्यू प्रोडक्ट, और आपको क्या देंगे, एक नया प्रोडक्ट देंगे। तो सिंपली मैंने बताया ए बी प्लस
सी डी। इसमें होगा क्या, ए बी जो डिस्प्लेस कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, मतलब कि इधर बन जाएगा ए सी और इधर बन जाएगा बी डी। अब हुआ क्या देखिए, इस ए ने इस सी के साथ, सी ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया और इस बी ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, करेक्ट, एक डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और एक डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया ये वाला। तो ये पहला हो गया फर्स्ट सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड इज द डबल डिस्प्लेसमेंट। सो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इसमें आपका दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर दो चीजें, दो एंटिटी, दो एलिमेंट, दो कंपाउंड ब्रेक होंगे और आपस में एक्सचेंज करेंगे डिस्प्लेसमेंट, आपस में दो बार डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ये इसका एग्जांपल है Al2 और SO4 का होल थ्राइस, करेक्ट, 3Ca और OL2 का होल ट्वाइस, करेक्ट। अब हुआ क्या देखिए, इस Ca ने अपनी वैल्यू इसके साथ माइग्रेट कर ली या फिर इसके साथ लेकर के एक साइड में हो गया, करेक्ट। सेम विद दिस, इस ये Al2 है, इसने अपनी वैल्यू O2 के साथ माइनस कर ली, OS2 के साथ, करेक्ट। अब ये कंपाउंड बन गया और ये भी एक कंपाउंड बन गया। ये किस पे बेस करा, ये केवल इसी पे बेस करा, AB प्लस CD इंप्लाइज टू AC प्लस ऑफ BD। बाद में हम इसको जब रिएक्शन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू, जब हम रिएक्शन कर लेंगे तो बाद में जाकर के इसको बैलेंस कर लेंगे। अगर आपको बैलेंस करना नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको वीडियो की लिंक, बैलेंस कैसे करते हैं उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं कि कैसे उसको बैलेंस किया जाता है, करेक्ट। सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी आपके समझ में आ गया और डबल डिस्प्लेसमेंट भी आपके समझ में आ गया। और रिएक्टिविटी सीरीज हम एक बार और देख लेते हैं। पहले होता है आपका पोटेशियम, सेकंड वन इज सोडियम, फिर बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डबल स्टार बल्कि 5 स्टार में मार्क कर देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद करनी है बिकॉज इसके बिहाफ पर ही आप रिएक्शंस कर पाएंगे आगे। अगर आपको ये नहीं पता कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है या फिर इसको कैसे यूज करते हैं तो आपके लिए रिएक्शंस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सो आपको इसको याद ही करना है, एट एनी कॉस्ट आप इसको याद करना है आपको, करेक्ट। डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और बाकी के कंसेप्ट हम अगली वीडियोस में चलते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस।